Hello students, hope so you are fine and doing well. Today we will discuss next topic from first year biology, that is disease control. So there are three methods to control the disease which are mentioned here in first chapter. Number one is the preventive measurement. Number second is the vaccination. Number three, drug and gene therapy. So first one is the preventive measures. You know that प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बजाय कि आपको कोई डिजीज हो जाए, आप उस बीमारी से बचने के कोई ना कोई तरीके जो हैं वो अख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि अक्लमंद लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम से अवॉइड करते हैं। पहले तो उनको मसला आए ही ना, अगर मसला आ गया है फिर वो उसको हल करते हैं। सो प्रिवेंटिव मेजरमेंट में हम देखते हैं कि कोई भी जो डिजीज है उसका काज क्या है। ठीक है, जो हमारे पास ये डिजीज है इसका काज क्या है जी। ठीक है, जब उसके काज का पता चल जाता है इस वजह से ये डिजीज होती है और उसका कौन सा तरीकाकार है बीमारी पैदा करने का, उसको हम बायोलॉजी के इल्म को इस्तेमाल करते हुए उस काजिक एजेंट को और उसका जो मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो जानते हैं। जिस तरह आपका कोई दुश्मन है, अगर आपको पता है कि फलां बंदा मेरा दुश्मन है तो आप देखेंगे कि उस दुश्मन की जो तरीका वारदात है वो क्या है, कौन सी तरीके से वो मुझ पर हमला कर सकता है। अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन सा है तो आप उससे बच पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका दुश्मन है कौन, ठीक है, तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। इसी तरह जब भी किसी डिजीज़ के बारे में बात की जाती है, अगर आपको उसका काजेटिव एजेंट पता चल गया है, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो पता चल गया है, तो आप उस पर काबू जल्दी पा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में कहता है कि एड्स, जो कि एक हमारे पास बीमारी है, स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारियों का वो मजमुआ है जिसमें कुव्वत मदाफ़ बहुत वीक हो जाती है और बहुत सी बीमारियां जो हैं उस पेशेंट को लग जाती हैं। और इसका जो काजेटिव एजेंट है वो पता चल गया, वो कौन सा है, HIV है। HIV एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जब हमें पता चल गया है कि एड्स का काज ही HIV है, तो HIV जिन तरीकों से पेशेंट के अंदर आता है, जिस तरीकों से ह्यूमंस के अंदर आता है, उन तरीकों से बचा जाए। तो अब वो तरीके कौन कौन से हैं जी। कहता है कि एड्स जो स्प्रेड होता है फ्री सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक मरीज जिसको एड है उसने ब्लड ट्रांसफर कर दिया है दूसरे को तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, ठीक है, एक ही सिरिंज हर मरीज को लग रही है, ठीक है, और वो सिरिंज एड्स वाले पेशेंट को लगी तो आगे हेल्दी को जब लगेगी तो HIV वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और एड्स काज करेगा। उसके अलावा हमारे पास दूसरी जो बीमारी है हेपेटाइटिस, ये भी एक खतरनाक बीमारी है। अब इसके बारे में भी हमने पता लगा लिया है कि इसका जो काजेटिव एजेंट है वो H वायरस है। और ये कैसे स्प्रेड करता है जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, वही फ्री सेक्सुअल कंटेंट से, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस का इस्तेमाल करने से, गंदा पानी पीने से। जब हम क्या करते हैं, काजेटिव एजेंट और किसी डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जान लेते हैं, तो इस तरह से हम डिजीज को कंट्रोल करें, तो इसे कहती हैं प्रिवेंटिव मेजरमेंट। ये बात याद रख लेनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो मेथड आपकी बुक में मेंशन है दैट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस है उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन के बारे में आपने 10th क्लास में देखा था। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये डेड या फिर हमारे पास कमज़ोर जरासीम होती हैं जो किसी मरीज के अंदर लगाए जाते हैं उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ पैदा करने के लिए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था एडवर्ड जेनर, उसने डिस्कवर किया था वैक्सीन को 1796 में। कहाँ से डिस्कवर किया था, काउ पॉक्स के जो पस सेल है वहां से। और क्योंकि पहली जो वैक्सीन है वो डिस्कवर की गई थी गाय से, तो गाय को हम वैका कहते हैं ग्रीक वर्ड में, तो वहां से हमने फिर इसका नाम ही वैक्सीनेशन रख दिया। इसकी कहानी इस तरह से है
कि जब एडवर्ड जेनर के ज़माने में एक बीमारी थी जो गाय के जो टिट्स होते हैं, जहाँ से दूध होते हैं ग्वाले, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे दाने बन जाते थे पीप की मानत, जिन्हें हम पस कहते हैं इंग्लिश को, पीप को। वो जो दाने थे उस वजह से गाय की जो बीमारी थी उसको कहते थे काउ पॉक्स। ठीक है, उस जमाने में एक बीमारी आई जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में जो जितने भी उस वक्त के इंसान थे उनकी जिस्म पे दाने निकलते थे, वो दाने पक जाते थे, उनमें पीप भरती थी, जिसकी वजह से लोगों की एक बड़े मेजर लेवल पे डेथ होना शुरू हो गई। एडवर्ड जेनर जो था उस वक्त का, उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्वेशन की कि पूरी सोसाइटी की, पूरा जो मुआशरा वहाँ का था, बहुत से लोग मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वहाँ लोग, वो वहाँ पे कुछ औरतें थी, काउ मेड्स जिन्हें कहती हैं, जो गाय का दूध होती थी, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं लगी। तो वहां से उसने एक हाइपोथेसिस बनाया कि क्या पता जो हमारे पास काउ पॉक्स है, ठीक है, जो गाय को बीमारी होती है, इसकी पीप के अंदर जो जरासीम है हमें स्मॉल पॉक्स से बचा लें। तो आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास ये काउ पॉक्स है ना, ये जो है छोटी बीमारी है, ठीक है, और जो स्मॉल पॉक्स है ये यहाँ पे ये बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि जो काउ पॉक्स के पस सेल से वहां से पीप भर के एक इंजेक्शन जो था एक लड़के के अंदर इंजेक्ट किया। वो जो लड़का था उसको स्मॉल पॉक्स थी और वो नियर टू डेथ था। तो उसकी माँ से एडवर्ड जेनर ने कहा कि हम इस एक्सपेरिमेंट करेंगे, बच गया ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट बी अ कल्प्रिट, मैं मुजरिम नहीं होगा। तो उसने क्या किया, जो काउ पॉक्स के पस सेल थे उससे एक इंजेक्शन लगाया, तो वो जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट था वो ठीक होना शुरू हो गया। अब वहाँ पे बेशुमार जो है पेशेंट आते और एडवर्ड जेनर उनको वैक्सीनेशन लगाता, इस तरह बहुत से लोग जो हैं वहाँ से क्योर हासिल करते गए। तो यू कैन से डैट के जो काउ पॉक्स एक स्मॉल डिजीज है, इसने क्या किया, जो बड़ी डिजीज है स्मॉल पॉक्स उससे बचा लिया। इसी तरह इस तरीके से को यूज़ करते हुए हमने जो बीमारियां थी, जैसा कि पोलियो है, वूफिंग कफ है, खाली खांसी, मीजल्स है और मम्स, ये बड़ी बीमारियां थी खतरनाक, इनको भी हमने बाद में वैक्सीनेशन के जरिए क्योर कर चुके हैं, ठीक है। और आजकल स्मॉल पॉक्स जो है टोटली एरेडिकेट हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारा आपने डिस्कस करना है अबाउट वैक्सीनेशन, और छठे चैप्टर में आप मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा तीसरा जो मेथड है वो है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी, ठीक है। अब ड्रग ट्रीटमेंट जो है, जब आप प्रिवेंशन नहीं करते, बीमारियों से नहीं बचते, ठीक है, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप मेडिसिन का यूज करते हैं। वो जो मेडिसिन का यूज है उसे कहते हैं ड्रग के ट्रीटमेंट हो रहा है। अब जब भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी अगेंस्ट बायोलाइफ टिक्स किल करने वाली, बैक्टीरिया की जिंदगी को खत्म करने वाली जो दवाई है वो एंटीबायोटिक्स है। इनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं जी, हमारे पास रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी में क्या है, रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं, और कीमियोथेरापी में केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो करने के लिए। और हमारे पास मोस्टली जो वो रेडिएशन जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है उनको इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर के सेल है उनको एलिमिनेट करने के लिए, मारने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर जो हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है, जिसको हम वो जितनी छोटी होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, एनर्जी के। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब जब हम स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशन यूज करेंगे तो कैंसर के सेल जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके अलावा वो कहता है कि जो कीमियोथेरापी है, ठीक है, इसमें एंटी कैंसर केमिकल यूज किए जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, केमिकल कैंसर के सेल को मारते हैं, तो साथ साथ जो नॉर्मल सेल होते हैं उनको भी ये तबाह कर देते हैं। तो इसलिए तरीका जो था ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो हम क्या करते हैं, एक लेटेस्ट मेथड है जीन थेरापी। जीन क्या है जी, ये हमारे पास यूनिट ऑफ हेरिडिटरी है, डीएनए का एक यूनिट होता है,
जो जिसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है पार्टिकुलर कैरेक्टर की। अब हमने क्या कर लिया है कि हम क्या करते हैं जीन थेरापी में, जो नॉर्मल जीन जो होता है उसको आइसोलेट करते हैं और वो जीन जो कैंसर काजिंग है, जो डिजीज काजिंग है, उसको अलहदा करके उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, एक नॉर्मल जीन से, और किसके अंदर करते हैं, बोन मैरो के अंदर करते हैं। ये जो तरीका है इसके कहते हैं जीन थेरापी, जो डिजीज काजिंग या कैंसर काजिंग जीन है उसको ही रिपेयर कर लिया जाए। ठीक है, तो ये थे 3 तरीके जिनको इस्तेमाल करके हम जो है वो डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो हमने देखा वो था जी हमारे पास कौन सा, प्रिवेंटिव मेजरमेंट। सेकंड जो है वो कौन सा है जी, वो वैक्सीनेशन है। तीसरा जो है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी है। ठीक है, और होप सो यू विल गेट मेन concept. Okay, listen it again and revise your lecture from your book, and you will inshallah hope so you will get a lots of facts to remember. Okay, remember me in your prayers. Allah Hafiz. See you in next lecture.